नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं मनीष धाकड़। हमारे साथ में है कपिल जी धाकड़ और साथ में है भागीरथ जी, जो कि एरा गांव के निवासी हैं। और दर्शकों, आज हम भागीरथ जी के खेत पर आए हैं इनकी लहसुन देखने के लिए। जैसा कि हर साल फील्ड जो है विजिट हम करते हैं खेतों पर, जो किसान भाई अच्छी लहसुन उगा रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, उनके खेतों पर जाकर के आप सभी किसान भाइयों तक जो है जानकारी उपलब्ध करवाते हैं उनसे कि किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं। भागीरथ जी ने भी हमारे पिछले 2023 में जो ऐतिहासिक भाव लहसुन के किसान भाइयों को मिले हैं, उसमें इन्होंने भी काफी अच्छा मुनाफा और काफी अच्छे भाव पर जो है लहसुन विक्रय की है। तो आज हम इनके खेत पर आए हैं और इनकी लहसुन जो आपको बताएंगे और इन्होंने किस प्रकार से उसकी खेती की है और कृषि जानकार से इनको किस प्रकार से फायदा हुआ है, ये खुद भागीरथ जी हमें बताएंगे। तो भागीरथ जी, स्वागत है आपका। वेलकम सर। तो सबसे पहले तो भागीरथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो लहसुन आपने लगा रखी है, ये कौन सी वेरायटी की लहसुन लगा रखी है? ये रियन सिल्वर है। अच्छा, रियावन सिल्वर आपने लगा रखी है। अच्छा, इसका बीज आपके पास में पहले से अवेलेबल था या आपने कहीं से लिया है? जी कपिल जी के यहाँ से लिया था। जी जी जी। तो कपिल जी से इन्होंने रियावन सिल्वर का बीज लिया है। अच्छा, जो आपके यहाँ पर लहसुन है अभी वर्तमान में, किसान भाई आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफी अच्छे क्लोरोफिल के साथ में चल रही है। और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में लहसुन की जो समस्या है खेती की, वो काफी ज्यादा चल रही है। लहसुन में काफी पीलापन वगैरह देखने को मिल रहा है, काफी रोग वगैरह की शिकायत अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। लेकिन ईश्वर की कृपा से भागीरथ जी के यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में भी लहसुन चल रही है। तो भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी अच्छी कंडीशन में लहसुन आपने लगा रखी है, तो इसमें शुरुआत में सबसे पहले आपने बेसल डोज क्या दिया? बेसल डोज तो जैसे कि कपिल भैया बताए थे। कृषि उसके जानकार बाद में। हाँ, कृषि जानकार से उसके बाद हकई जुताई 3-4 बार हकई करे, उसके बाद फिर हेराया, उसके बाद हाथों से कलिया करी, उसके बाद चौपाया। जी जी। उसके बाद जैसे आप बताते हैं डीएपी पोटास वगैरह जो भी खाद देना है अच्छा, उसके माध्यम से। शुरू में हाँ डीएपी, पोटाश, हाँ। सल्फर वगैरह ये सब कुछ आपने जी जी डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद में लहसुन की अच्छी क्वालिटी बनाने के सबसे महत्वपूर्ण होता है लहसुन की हाथों से हाँ। चौपाई करवाना। तो क्या आपने हाथों से चौपाई करवाई है या सेकंड का इस्तेमाल किया? हाथों से करवाई। अच्छा, बीज उपचार आपने किया था? बीज उपचार किया था। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे कपिल जी भाई साहब हैं और आपको लगातार कृषि जानकार पर लगातार जानकारियां दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मंडी में किसान भाई अच्छी क्वालिटी लेकर के आते हैं और जब ये बताते हैं कि कपिल भैया ने जो कृषि जानकार पर हमें जानकारियां दी, उसके मार्गदर्शन में, उसके आधार पर हमने खेती की और ये क्वालिटी हम लेकर के आए और इतना अच्छा भाव हमको मिला है। तो कपिल जी भैया को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि इतने बिजी शेड्यूल में जॉब करते हैं कपिल भैया मल्टीनेशनल कंपनी में। और आपको पता है प्राइवेट कंपनी वाले, अगर गांव की भाषा में कहूँ तो तेल निकाल देते हैं अगर पैसा देते हैं। उसके बावजूद भी जो है समय निकाल करके लिए आपके लिए जानकारियां लेकर के आते हैं। तो अब मैं कपिल जी को कहूंगा, आगे की जानकारी जो है भागीरथ जी से आप लेवे। और लहसुन तो वाकई में बहुत बढ़िया है। आप स्क्रीन पर लगातार हम आपको इनके जो विजुअल्स है यहाँ के खेत के, वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए, सिस्टम बाय सिस्टम इन्होंने क्या किया है वो भागीरथ जी से कपिल जी जानकारी लेंगे। धन्यवाद मनीष भैया और धन्यवाद किसान मित्रों। तो सबसे पहले किसान मित्रों, आप देख सकते हैं हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं। विकास भैया आप बताइए कि हम खड़े कहाँ पर हैं। आप यहाँ पर देखेंगे चारों ओर पानी ही पानी है। और पानी है, हम ये कह सकते हैं कि हम जो चंबल का जो कैचमेंट एरिया है, गांधी सागर का जो कैचमेंट एरिया है, वहां पर खड़े हैं। और बरसात में यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी रहता है, बहुत ज्यादा पानी रहता है। यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो भी डूब जाता है। और ये जो है बहुत हिम्मत वाला किसान ही इस जगह पर आके खेती कर सकता है। तो भागीरथ जी उनमें से है, ये आपकी टीम है। आप हैं राकेश जी और आप हैं दशरथ जी, आप ये पूरी टीम है। और भी साथी किसान मित्र हैं जो आपके साथ में मिलकर खेती कर रहे हैं। और भागीरथ जी का एक प्लस पॉइंट ये है किसान मित्रों की, भागीरथ जी स्वयं अपने आप को आगे न बढ़ाते हुए ये अपने पूरी दोस्तों की टोली को लेकर चलते हैं। तो मुझे ये बात बहुत पर्सनली आपकी बहुत अच्छी लगी है। आपके साथ में एक पूरी टीम है जो साथ में मिलकर काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कौन सा गांव है भागीरथ जी बताइए। तो ये दोस्तों जवानपुरा है। और यहाँ पर जो है ये कि देख सकते हैं आप, लगभग 10-12 बीघा के आसपास जमीन होगी ये, जहां पर आपने लहसुन लगा रखी है। लहसुन कितने एरिया में? 4 बीघे की लहसुन है। और जो आसपास का जो एरिया है लगभग 10-12 बीघा के आसपास का टापू ही है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको जो सीड की जो क्वालिटी है वो आपको कैसी मिली? बहुत एक नंबर। क्या रेट आपने सीड खरीदा था? 27,000। अच्छा, उस समय पर आपको ये लगा होगा कि यार बीज बहुत महंगा है, आपको फील हुआ था? और उसके बाद में उसके बाद तो कोई दिक्कत कोई उसके बाद समस्या? जो बाजार आपने मंडियों में देखे होंगे, आपको लगा होगा सस्ते में मिल गया। देखो, वही बात है कि मैं कभी भी अपने बीज के अंदर पीजीआर का प्रयोग नहीं करता हूँ। और बिना पीजीआर वाले जो उसके पौधे की जो ग्रोथ है, आपको पीजीआर और बिना पीजीआर वाले में कुछ फर्क लगा? फर्क लगा हुआ।
बिल्कुल फर्क लगा। तो दोस्तों होता क्या है कि पीजीआर का प्रयोग करने से हमारे जो पौधे की जो ग्रोथ है अगले साल जब हम उसको बीज में लगाते हैं तो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अब मैं आपको भागीरथ जी से मिलाना चाहूंगा कि भागीरथ जी आप बताइए कि बेसल डोज के बाद में जो आपने जो चीजें हैं वो क्या क्या करी है, यहाँ पर कितनी सारी पिलाई हो चुकी है। और एक चीज और ही किसान मित्रों, ये फसल जो है, ये लहसुन की जो फसल यहाँ पर लगी है 13 नवंबर की है। हाँ 13 नवंबर की अभी इस फसल ने अभी तक 90 दिन भी अपने पूरे नहीं किए हैं दोस्तों। और आप पौधों की जो ग्रोथ है, पौधों की जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं। आप बताइए पूरी की आखिरकार आपने शुरू से लेके अभी तक क्या क्या किया है। शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी आप बता रहे हैं, समय समय पे वीडियो डाल रहे हैं, उसके आधार से हम भी डालते जा रहे हैं। सारी चीजें हाँ सारी जो चीजें आप जो भी आप बताते हो, बताते हैं वो भी हम ला कर डाल रहे हैं। इसके अलावा कोई एड ऑन चीज, ऐसी कोई चीज जो किसान मित्र गलती करते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है, बाकी सब आप बता ही रहे हैं। तो किसान मित्रों यहाँ पर आपने एक चीज फॉलो करके रखी है, आपने बड़ा बड़ा जो बीज है वो अलग लगा रखा है और हाँ। छोटा बीज जो है वो छोटे अलग बीज लगा अलग रखा है। अलग। अभी भी किसान मित्र ये गलती दोहराते हैं कि बड़ा बीज साइड में नहीं लगाते और छोटा बीज मतलब मिक्स करके मिक्स कर लगाते लगाते हैं। हैं साथ तो में। उससे समस्या क्या होती है किसान मित्रों की, अगर आपको छोटे पौधों को एक्स्ट्रा खाद चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो आप दे सकते हैं। और अगर आपके जो बड़े वाले पौधे, हेवी पौधे, उनमें खाद आपको रोकना है, लिमिटेशन अगर आप वहां पर कुछ करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने दोनों मिक्स लगा दिए तो समस्या क्या होगी, एक तो आप खाद पानी का जो बैलेंस है वो नहीं बना पाएंगे, और दूसरी चीज जो छोटे वाले पौधे होते हैं वो क्या होता है कि समय से पहले आ जाता है। जैसे कि दूसरी लहसुन 150 दिन में आ रही है अच्छे पौधे वाली, तो वो क्या होगा कि वो थोड़े समय पहले आ जाएगी, 140 दिन में आ जाएगी, उसमें पानी कम लग सकता है। तो उसमें क्या थोड़ा वाटर मैनेजमेंट भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, काफी सारे किसान मित्र ये गलती करते हैं कि जो कलियां है वो हाथों से नहीं कराते हुए मशीन से करा लेते हैं। आपने एक एक कली अपने हाथों से करी है, तो उससे कोई बेनिफिट हुआ? आपकी एक भी पौधा यहाँ पर डैमेज आपको दिखा नहीं हुआ? यहाँ पर ना कोई कीड़ा है दोस्तों। और एक बात बोलना था, जितने जने जैसे अपने चौपाई में लगे जी 44 जनों में इसकी चौपाई हो गई। 4 बीघे की। हाँ उससे ज्यादा इसकी कलिया कलाम है। तो अरे दोस्तों वाह। जैसा कि आपने सुना 44 जनों में, मतलब 44 लेबर 11 ने जने पर बीघा। 11 जने पर बीघा के हिसाब से आपकी जो पूरी लहसुन की जो चौपाई है वो आपने कर दी। अच्छा कलियां करने में कितना समय लगा? लगभग 4-5 दिन लगे। 5 दिन लगे। और मजदूर कितने लगे उसमें? 55 55 मजदूर लगे हैं कलिया करने में और मात्र 44 मजदूर लगे हैं जो है इसको लगाने में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कली हाथ से बनवाना कितना ज्यादा जरूरी है, इन्होंने 55 मजदूर लगा करके जो है कलिया करवाई और मात्र 44 मजदूर में इनका चुपाई का काम हो गया। तो इन्होंने महत्व दिया है कलियों को हाथ से करने का, ताकि कली डैमेज नहीं होगी तो पौधा डैमेज नहीं होगा। अच्छा साथ ही साथ जैसे आपने पहली सिंचाई वगैरह करी थी तो वो 65 डोज में हो गई थी। उसके बाद जब आपने इसको जो एक्स्ट्रा देने का समय आया कि अब इसको समय समय पर खाद पानी देना होगा, तो शुरुआत में क्या दिया था आपने? शुरुआत में तो यही डीएपी पोटास और नहीं ये अच्छा, तो उसके ये बाद तो 62 डोज हो गया था। उसके बाद में कार्बन लगा दी। हाँ उसके बाद फिर निंदाई गुड़ाई करी। ठीक है। उसके बाद फिर ये अपने टाटा का जियो ग्रीन, हाँ रेली गोल्ड और माइक्रो। अच्छा देशी खाद की जगह आपने टाटा ग्रीन और इनका इस्तेमाल किया। हाँ वो जो अपनों ने किसान मतलब जो हमने आपको वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करने का तरीका जो बताया था, उसके प्लेस पे टाटा जियो ग्रीन करके एक ऑर्गेनिक मैन्योर आता है, काफी फेमस चीज है, बहुत अच्छी चीज है, वो आपने उपयोग करी है। क्योंकि हर जगह जो है वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने खेत पर एक एक वर्मी बेड जो है वो अपने घर पे उपयोग करने लायक आप जरूर बनाइए। तो वो क्या होता है कि हमें उस समय पर जब जरूरत लगती है उस समय पर वो चीजें जो है वो मैनेज हो जाती है। उसके बाद आपने क्या दिया सेकंड पिलाई के अंदर? जैसे टाटा ग्रीन वगैरह दे दिया इसके बाद में, उसके बाद थोड़ा डीएपी और ये जो हम सीविड वगैरह देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह देते हैं, इनके लिए आपने क्या किया? ये भी दिए ना। ये दिए, वो अगली पिलाई के बाद में तीसरी पिलाई, सिस्टमिक तरीके से आप देते जा रहे हैं। चौथी पिलाई। चौथी पिलाई में तो किसान मतलब आपने चौथी पिलाई के अंदर जो है सीविड और जो हम समुद्री शैवाल वाला जो सीविड आता है, जो बायोविटा या फिर ह्यूमिसील जी वगैरह के नाम से आता है, वो आपने यहाँ पर दिया है। और साथ में आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट में अल्बर्ट सॉल्यूशन या कौन सा दिया? हाँ अल्बर्ट सॉल्यूशन आपने यहाँ पर दिया है दोस्तों। अच्छा भगीरथ जी, जैसे खाद वगैरह तो जो समय समय पर लहसुन को जरूरत लग रही है, लगभग किसान भाइयों को कृषि जानकार पे कपिल भैया के माध्यम से पता लग ही रहा है। साथ ही साथ कपिल भैया स्प्रे का कहते हैं, खास जोर देते हैं स्प्रे पर, कि समय पर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता रहना चाहिए, ताकि अगर आप आने से पहले ही उसकी सुरक्षा कर देंगे तो आपको जो है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बजाय आने के बाद में करने के। बीमारी आने से पहले एक उपचार करना और बीमारी आने के बाद उपचार करना। अच्छा इस बात को आप कितना मानते हैं, क्योंकि लहसुन आपकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी आप पिछले सालों से बना रहे हैं, इस साल भी आपकी क्वालिटी बनेगी लहसुन को देखते हुए बहुत बढ़िया। तो आप उस स्प्रे का जो सिस्टम है, इस समय समय पर पिलाई के 2-4 दिन बाद में या फिर 15 दिन का गैप देके, 20 दिन का गैप देके जो स्प्रे कर देना चाहिए, उसको आप कितना मानते हैं?
उसके हिसाब से तो क्वालिटी बनेगी। अपन बीमारी आ जाएंगे ना उसके बाद अगर स्प्रे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो किसान मित्रों, ये बिल्कुल ठीक वैसा है कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है मुझे थकान सी लग रही है और लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा, अगर कोई उस समय पर व्यक्ति ध्यान में रखते हुए एक गोली खा लेता है तो उसकी जो है वो बुखार आने से बच सकता है। और बुखार आने के बाद में बहुत ज्यादा हावी हो जाने के बाद में 4 बाटल अलग लगाना पड़ती है, 4 दिन से बिस्तर पकड़ना पड़ता है। वो सारी चीजें जो है अगर हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं, पहले से पूर्व सावधानी लेकर चलते हैं, तो उस समय पर ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा काम आती है। अच्छा मनीष भैया, आप बताइए, आप यहाँ पर आए, आपने काफी सारे प्लॉट घूमे होंगे, यहाँ पर आपने कौन कौन से रोग देखे? यहाँ पर थ्रिप्स आपने देखी? यहाँ पर इस प्लाट में नहीं है, हम तो देख करके आए हैं। हाँ, लगभग लगभग कहीं कुछ थोड़ी समस्या है, कहीं कुछ थोड़ी समस्या है, लेकिन लगभग लहसुन के हर एक प्लाट में हम तो देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर प्रत्येक पौधा स्वस्थ है और अच्छी कंडीशन में चल रहा है, क्लोरोफिल के साथ में है। और लगभग लगभग प्रत्येक पौधे में अगर हम देखें तो शानदार तरीके से उसकी ग्रोथ चल रही है। अभी इसकी हालांकि उम्र कम है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, समय इसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके पौधे और जोरदार बनेंगे। और कोशिश करेंगे भागीरथ जी की, अगर समय मिला तो इसकी एक 30 दिन के बाद की जो उम्र है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 दिन के बाद में इसमें जितना अंतर देखने को मिलेगा, जो उसकी कंडीशन बन जाएगी वो देखने लायक होगी, बहुत शानदार होगी। और किसान मित्रों, ये जो पूरा प्लॉट है ये मात्र 87 दिन का प्लॉट है। अभी तक इसने 90 दिन भी जो है अपने पूरे नहीं किए हैं। यहाँ से इसको और समय लगेगा। रियावन सिल्वर में मैंने आपको पहले भी बताया है 100 से 110 दिन तक जो है पौधे मोटे होते हैं। अभी तो और पौधे यहाँ पर मोटे होने वाले हैं दोस्तों। तो अभी प्लाट की बड़ी शानदार कंडीशन है, ना यहाँ पर कोई थ्रिप्स है, ना यहाँ पर कोई काली मस्सी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी भी कोई भी समस्या जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और आपने समय समय पर जड़ से जो कीड़े की जो समस्या आती है उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। उसके लिए भी आपने इंसेक्टिसाइड जो है प्रोनिल वगैरह जो आता है बाहर का, रीजेंट अंट्रा वगैरह आपने यहाँ पर डाला है। सेकंड टाइम वापस से वो चीजें रिपीट करी तो आपको देखते हैं कि यहाँ पर कीड़े की कोई समस्या नहीं है। है ना? तो ये आसपास आप देख सकते हैं पानी काफी भरा हुआ है, पानी बहुत यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसे कि मनीष भाई अपन आए वहां से, मुझे आने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था दोस्तों। जैसे कि भागीरथ जी ने बताया, जिस रास्ते से हम आए हैं, जिस समय पर आप यहाँ पर लहसुन की बुआई खेत हगाई करने आए थे, उस समय पर वहां पर 5-5 फीट पानी था। जी, तो किसान मित्रों, जो यहाँ आप तक आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जहाँ कपिल भैया खड़े हैं और आपको बता रहे हैं, वहां तक यहाँ पर पानी भरा होता है। और उस पानी में ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर हगाई करने के लिए इतनी समस्याओं से जूझते हुए यहाँ आकर के खेती कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए दर्शकों, होता क्या है, काफी किसान भाई, अब ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि समझाने के लिए जो कड़वी बात होती है, जो सही बात होती है, वो बोलना भी जरूरी होता है। काफी किसान भाई हालातों का हवाला देते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है, हमारी ऐसी कंडीशन है, या फिर हम इसमें कैसे करें, खर्चा ज्यादा लगता है। ये जो अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं ये किसानों को हम आपसे जब मिलवाते हैं, तब इनके माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि जो भागीरथ जी का, जो हम आपको बता रहे हैं ना कि 5 फीट पानी भरा हुआ था, उसमें भी खेत को तैयार करना था इनको समय पर, तो ये उसको करके आए हैं और समय समय पर हर चीज इन्होंने दी है। और ऐसे ही सभी किसान भाई कर रहे हैं। तो हालातों का हवाला ना देते हुए, परिस्थितियों को समझ करके, परिस्थितियों से लड़ करके, जूझ करके आप जो है अच्छी खेती कर सकते हैं। केवल हमें कोशिश करना होगी अच्छी खेती करने के लिए। अच्छा भागीरथ जी, एक चीज और है, जब पिछले वर्ष आपने 29,000 का भाव ले लिया था, 29,000 का भाव ले लिया, तो आपने 4 ही बीघे में क्यों लगी? आप तो 15 बीघा की लगा सकते थे। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब आपने इतना पैसा लहसुन से कमाया है, तो आप 15 बीघा के प्लेस पे ये 4 बीघे की क्यों कर रहे हैं? 15 बीघा लगा के बहुत पैसे वाले बन सकते थे। क्या रीजन है इसके पीछे का? उसके बाद क्वालिटी नहीं बनेगी। अगर ज्यादा होगा तो उसका आप हैंडल नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ये दवाई छिड़कना, खाद देना, पिलाई करना। अच्छा, यहाँ पर ये बात लागू होती है कि अगर आपको क्वालिटी कमाना है तो आपको क्वालिटी वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर है ना, आप आज चलो ठीक है, आपके वहां से 15 किलोमीटर पड़ता है रास्ता। बहुत, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऐसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगल बहुत बाइक निकालना मुश्किल है। मुश्किल है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हम बहुत डीप में आ गए हैं, वैसा मुझे लगा। पर आप डेली यहाँ पर आते हैं, डेली, दिन में एक दिन भी छूटता है। किसान मित्रों, अगर आपने लहसुन की फसल लगा रखी है तो डेली जो है आपको वहां पर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रहे कि आप लिमिटेड एरिया में खेती करें। मुझे किसान मित्र 1-2 कमेंट तो मेरे वीडियोस के ऊपर भी आते हैं, जब मैं खेती के लिए डालता हूँ। मैंने 7 बीघा की रियान सिल्वा लगा रखी, तो लोग मुझे कहते हैं भैया आपने तो 7 की लगा रखी है और हमें बोलते हो लिमिटेड करें। भैया 7 बीघे की खेती में हमेशा से करता आ रहा हूँ, मेरा वहीं तक लिमिटेशन है क्या। और रियान सिल्वर जो है 7 बीघे की ही कोई व्यक्ति जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकता है। मेरी क्षमता 7 की है तो मैं 7 ही लगा रहा हूँ, क्वालिटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा भागीरथ जी, आप एक चीज और बताएं, यहाँ पर आपने दिमाग में जो चीजें रखते हैं, काफी बहुत सारे किसान मित्र मैं हूँ,
मनीष भैया से कंपटीशन रखता हूँ, आपने ऐसा कोई कंपटीशन रख के खेती करी है आप? कंपटीशन नहीं अपने था। अच्छा, एक चीज आप मुझे बता रहे थे कि मैंने इस वर्ष पिछले वर्ष जो किया उससे मैंने बेहतर करने की कोशिश करी। तो किसान मित्रों, मेरा भी यही रहता है कि कंपटीशन आप किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति सेंट्रिक जो है, पर्सन सेंट्रिक आप कंपटीशन ना बनाए। आपका ये होना चाहिए कि जैसे कि आप हैं, आपको, आपने इस वर्ष जो गलतियां करी, आप अगले वर्ष उसको सुधारने की कोशिश करें। आपका जो कंपटीशन है वो आपके स्वयं से होना चाहिए। जैसे कि मैंने इस वर्ष जो गलतियां करी, मैं अगले साल उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, तभी जाके आपका जो चीजें हैं वो मेंटेन हो पाएगी। अगर एक आपने बात है कपिल भैया कि मैं आपसे मिला हूँ, अच्छे अच्छे किसानों से मिले हैं, मंडियों में सब तरह के किसानों से मुलाकात होती है, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि क्वालिटी वाली खेती करने के लिए क्वालिटी वाली सोच रखना ही बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोच अगर क्वालिटी वाली नहीं है, या फिर यूं कहूँ कि एक छोटी सोच है, तो आप शायद आगे निकल पाए, शायद लगाऊंगा मैं उसके आगे। वरना अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच बड़ी है, आपने कुछ अच्छा करने का ठान लिया है, तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको बहाने ही बनाना है, तो फिर मुश्किल होगा। हम आप भाई साहब से भी आपको मिलवाना चाहेंगे, हमारे भाई साहब जो कि यहाँ पर आने के बाद में रही आप। इन्होंने जो हमें सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, उससे मैं काफी अभिभूत हूँ। हमारे कपिल भैया भी अभिभूत होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। विरम सिंह डांगे, गांव सकरखेड़ी से, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर से। और भागीरथ भैया यहाँ पे खेती करते हैं, मैं भी यहाँ बंटवारे पे खेती करता हूँ, साथ में रहते हैं, आता आना जाना रहता है, हम रात में आते जाते रहते हैं, ये कभी आते हैं जाते हैं, इस हमको इनसे सहयोग अच्छा है। अच्छा, कृषि जानकार को आप देखते हैं, बिल्कुल 100% देखते हैं। कैसी लगती है सेवा आपको? बहुत अच्छा कृषि जानकार से जानकारी लेके जो मैंने लहसुन लगाई, तो शायद मेरे लहसुन मैंने कभी ऐसा कमाई थी नहीं, तो प्रयास मैंने आपके जीवन का पहला ऐसा वो समय था जब आपने इतनी अच्छी लहसुन कमाई। ये सुनकर के कपिल भैया बहुत अच्छा लगा बहुत मुझे। खुशी हो रही हो कि मैं सच में, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इन्होंने जो सम्मान दिया था उसके लिए तो वाकई में मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार भैया। किसान मित्रों, जब हम यहाँ पर आए ना, तो भैया ने हमें, देखा जाए जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, भैया अपने यहाँ से 10 किलोमीटर ड्राइव करके हमारे लिए 2 हार लेकर आए। और साथ में यहाँ पास में किशनगंज बालाजी है, वहां पर जाके प्रसाद चढ़ा के आए, और वो प्रसाद हम लोगों को बांटी, और हमें हार पहनाकर हमारा जो स्वागत है वो यहाँ पर किया गया। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि यार और- बहुत बढ़िया लगा हमें। यार ऐसे किसान जब क्रेडिट देते हैं ना, कि मतलब कुछ भी हम हमारे मन में ये रहता है कि हर किसान आगे बढ़े, और जब किसान आगे रह के ये चीजें शेयर करता है कि भैया हमें आपसे फायदा हो रहा है, तो हमारा जो काम करने का जो उत्साह है वो 4 गुना हो जाता है। हम बिजी शेड्यूल में भी जो है, हम आपके लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए तो होता है कपिल भैया कि हमेशा जब हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो लोगों को ऐसा लगता है, किसान भाइयों को, कि यार ये लाइक शेयर करने के लिए कहते क्यों है। तो कहने का मतलब यही होता है दर्शकों कि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जो जानकारी है उससे आपका फायदा हो रहा है और आप उससे लाभ कमा पा रहे हैं, तभी तो आप उसे लाइक करेंगे। या फिर आपको जानकारी पसंद आई है तभी तो आप उसे लाइक करेंगे। तो अगर आप लाइक करते हैं तो पता लगता है कि आपका कितना स्नेह है, कितना प्यार है, और आपको कितनी अच्छी जानकारी जो है उससे मिल रही है। तो दर्शकों, आज हमने आपको भागीरथ सिंह से मिलवाया है, इनके खेत पर आए हैं, इनका प्लॉट विजिट किया है। काफी अच्छा प्लॉट है, काफी अच्छी खेती कर रहे हैं। साथ ही हमारे सभी भाई, इनके जो मित्र हैं, जो उनको साथ लेकर के भागीरथ जी चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि जैसी खेती ये कर रहे हैं वैसी खेती सभी जो है किसान भाई इनके साथ वाले वो करें। और भागीरथ जी शायद अगर इनसे कोई अदर किसान भी मिलता है तो उसको भी जो जानकारी इनके पास में है वो उपलब्ध करवा देते हैं। बिल्कुल सच्चे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं तो इनसे काफी बार मिला हूँ और वाकई में बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। तो इनसे मुलाकात हुई। या मनीष भैया, मैं आपके भागीरथ जी की पूरी जो टीम है और कैमरे के पीछे जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, मैं उनसे आपको मिलाना चाहूंगा। अब मैं कैमरे के पीछे जाऊंगा और आपको आगे दिखाता हूँ आखिरकार व्यक्ति कैमरे के पीछे जो है वो रहता कौन है। चलो तो आइए सब चलिए, मैं आपको पूरी टीम जो है वो दिखाता हूँ। चलो आओ, आ जाओ, विकास जी, जाओ 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 भैया, आप भी चलिए। आगे सामने नहीं बस आइए। हाँ। तो किसान मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी पूरी टीम है, और कैमरे के पीछे हमेशा रहने वाले ये विकास भैया है, और उधर मेरा छोटा भाई सोनू है, जो मेरी जो सफलता के पीछे हमेशा खेती में ध्यान देने वाला जो व्यक्ति है वो सोनू है। और ये आप पूरी जो टीम है, भागीरथ जी की पूरी टीम है, और साथ में आप भैया हैं रामलाल जी, जो शामगढ़ मंडी भाव से हैं और आप उनके मित्र हैं। और ये पूरी जो टीम है, भागीरथ जी की पूरी टीम है, साथ में मिलकर खेती करते हैं। पूरे गांव में जो है ये टीम जो है, आपके सभी खेतों पर हमने घुमा है, और सबसे बढ़िया आपकी लहसुन जो है वो खड़ी है। तो और भी मनीष जी कुछ कहना चाहे तो?
बस कपिल भैया जानकारी पूरी हो चुकी है। और इन शख्सों को जिनको सब आप देख पा रहे हैं, ये वाकई में इन्होंने जो समय निकाला है, इस समय ये यहाँ पर खड़े हैं और जो जानकारियां इन्होंने उपलब्ध करवाई है, उससे वाकई मुझे लगता है कि जो ये वीडियो बना है किसान भाइयों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी इससे मोटिवेट किसान भाई होंगे और होना भी चाहिए। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ वीडियो की अब समाप्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान।